बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सभी लोग 4-4 बच्चे ही हैं सबके? नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। लेकिन आपने अब इसमें कितना पैसा आप ले रहे हैं इस योजना में? 1 लाख रुपए ले रहे हैं। 1 लाख रुपए में अपना काम शुरू करेंगे हैं? हाँ साहब, कुछ और कर लेकिन साहब आप पप्पू जी, क्या क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं फिलहाल तो सर। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप। जी। जो कितना पैसा आपने इसमें ले रहे हैं? 1 लाख रुपए सर। क्या करेंगे आप इससे? भैंस लेंगे सर। भैंस लेंगे, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर, अपना काम शुरू करिए और भैंस का दूध फिर डेयरी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी सर। बहुत सुंदर। अभी से अपनी कार्य योजना ठीक ढंग से तैयार कराएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, ठीक है? जी सर। और मेहनत करेंगे तो और उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। फिर भैंस को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो एक डेयरी खुल जाएगी आपकी अपने आप में। जी सर। जी सर। बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है हाँ, और एक भाई, 5 भाई हैं बहुत सुंदर। और 3 बच्चे हैं। बहुत सुंदर। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी सर। बहुत सुंदर। खूब मेहनत से पढ़वाओ। कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम प्रशासन सहयोग करेगा इसमें, ठीक है? जी सर। ठीक है, नमस्कार। बहुत सुंदर। नमस्ते। अगला जनपद बस्ती। बस्ती। यहाँ पर सर सुश्री शीला देवी और नीरज कनौजिया। हाँ, सुश्री शीला देवी जी, नमस्ते। क्या काम आप करना प्रारंभ करना चाहती हैं? बस सिलाई की। सिलाई के लिए? सिलाई का काम सीख गई हैं? नहीं सीख रहा हूँ। बहुत सुंदर। कायदे से काम करेंगे। कितना पैसा आपने लिया है? 20,000 का सामान। 20,000 का सामान। बहुत सुंदर। आप जो है मेहनत से काम करेंगे तो बहुत लाभ आपको होगा, ठीक है ना? ठीक है। अब स्कूल में हम लोग बच्चों की जो यूनिफॉर्म है, वर्दी है, वह भी बनवाने का काम दे रहे हैं लोगों को। इस समय मास्क, ये जो मास्क है ना, ये जिसको मैंने भी पहना हुआ, ये सब जो है महिलाओं ने ही बनवाया है गांव-गांव में। तो इस प्रकार का मास्क बनाएंगे, इससे भी लाभ होगा। और भी तमाम कपड़ा सिलने की अच्छी ट्रेनिंग ले लेंगे तो उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी फिर, ठीक है ना? बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। दूसरे लाभार्थी नीरज कनौजिया। नीरज कनौजिया। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नीरज जी, क्या कर रहे हैं आप? सर पढ़ाई कर रहे हैं अंग्रेजी में। अच्छा, ये पैसा किस काम के लिए ले रहे हैं? सर रोजगार के लिए, कंप्यूटर ऑनलाइन के लिए। काय का रोजगार करेंगे? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। सर इसमें अच्छा मतलब बैंकिंग कार्य के लिए कर रहे हैं सर। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहते हैं आप, हैं? जी सर। तो इसमें क्या क्या लेंगे आप इससे? इससे सर हम ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे और जो है और सभी का मतलब बैंकिंग का कार्य करेंगे और इसमें एक अटल पेंशन योजना और सब। बहुत सुंदर। कहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए और इस कार्य को आप कराएंगे। कितना पैसा आप ले रहे हैं? सर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। इससे अपना कार्य शुरू करिए, कारोबार शुरू करिए और काफ़ी लाभ होगा। जितने अधिक लोगों को आप जोड़ पाएंगे ये तो हो ही जाएगा। दूसरा, इसमें जो है अगर आप अपना जो है ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे और विद्युत विभाग से भी बातचीत करेंगे, लोगों के विद्युत के बिल को भी जमा करने लग जाएंगे, तो उसमें भी हर बिल के जमा होने पर 20 रुपया आपको प्राप्त होगा, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। और भी तमाम शासन की योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई आपको। धन्यवाद सर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे समस्त जनपद में 5-5 लाभार्थी हैं, उनका उद्बोधन करना। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर JS धर्मेश जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री RK तिवारी जी,
अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री SP गोयल जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह जी, बैंक से जुड़े हुए अधिकारीगण, समाज कल्याण विभाग के सेवा अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने वाले हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और विभाग के मंत्रियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छी स्वरोजगार की योजना के माध्यम से लाभार्थियों के साथ मुझे संवाद बनाने का अवसर दिया है। 6 जनपदों के लगभग 13-14 लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूं कि अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हमारे लाभार्थीगण स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हम सब वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह त्रस्त है। उन स्थितियों में न केवल आर्थिक जगत बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ा है। उन स्थितियों में हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकें, यह एक प्रयास आज पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का किया जा रहा है। और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज ये कार्य यहाँ पर एक साथ लगभग 3500 परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपए की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है। लेकिन ये शुरुआत है। हमारे तीनों मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर GS धर्मेश जी और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी काफ़ी उत्साही हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करते हैं। ये शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि जो 7.5 लाख परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है 2020-21 में, इसे हम एक समय सीमा के अंदर अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें से अब तक मात्र 1,77,491 परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं। एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है, यानी लगभग 6 लाख से ऊपर लोगों को अभी इस योजना के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को 6.25 लाख लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य आपके पास है। और मैं चाहूँगा तीनों लोग मिलकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएं कि हम 6.5 नहीं बल्कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को शासन की योजनाओं के साथ और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक बड़े अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बहुत पवित्र कार्य है और पवित्र कार्य इसलिए, याद रखना, समाज में अगर एक तबका मजबूत हो जाए और एक तबका कमज़ोर है तो समाज कभी भी आत्मनिर्भर समाज नहीं कहा जा सकता है।
समाज में एक संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी, और आर्थिक स्तर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता की आधार बनती है। और अगर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हमारे बंधुगण आर्थिक रूप से समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएंगे तो सामाजिक रूप से उनके साथ कोई भेदभाव करने का दुस्साहस फिर नहीं कर पाएगा। और यही सपना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था। यही सपना उन सभी महापुरुषों ने देखा था जो हमेशा सामाजिक अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज यही लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब को, किसी भी कमज़ोर को, किसी भी दलित को, किसी भी वंचित को किसी भी चीज़ की कोई समस्या न पैदा हो, इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किए। पहले चरण में आपने देखा होगा, लॉकडाउन प्रारंभ होते ही उन्होंने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की कार्य योजना बनाई और उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने राज्य के अंदर भी उसको लागू किया। यानी राज्य के अंदर हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार ने किया, महीने में 2-2 बार खाद्यान्न हर एक गरीब को देना प्रारंभ हो गया। इसके बाद जिन गरीबों के घर में पहले ईंधन जलाने के लिए रसोई गैस नहीं होती थी, उन्हें उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में 1,46,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए। तो कोरोना के इस कालखंड में पहले 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने और अधिक इसे बढ़ा करके 6 महीने निःशुल्क रसोई गैस की कनेक्शन, रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राशन वितरण की व्यवस्था, 3 महीने और निःशुल्क राशन सभी गरीब परिवारों को प्राप्त होगा, यह कार्य भी हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले सभी किसानों को 2,000 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांगजन पेंशन धारकों को भी 1,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में सीधे दी गई। जनधन अकाउंट धारी जितने भी परिवार थे, उत्तर प्रदेश में 3,56,00,000 ऐसे परिवार थे, इन सभी परिवारों को भी 500 रुपये प्रति माह इनके अकाउंट में देने का कार्य किया गया। यानी ये कार्य युद्ध स्तर पर हुए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी जितने भी हमारे श्रमिक हैं, चाहे वे प्रवासी श्रमिक हों, चाहे प्रदेश के अंदर रहने वाले श्रमिक हों, चाहे वह ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, दैनिक कार्य करने वाले लोग हों, इन सभी को 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया गया। तो साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई कि जो गरीब कहीं से भी उसके पास व्यवस्था नहीं, निर्माण श्रमिक है, उसे 2-2 बार भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी इस दौरान किया गया। यानी लॉकडाउन के दौरान किसी के सामने कोई समस्या न पैदा हो, जहां इसको पूरी तत्परता के साथ कार्य किया गया। वहीं लगभग 40 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिकों को प्रदेश में सकुशल वापस लाने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से संपन्न किया गया और वे सभी लोग वापस आए। अब उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ समायोजन करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में अब तक 1,25,00,000 से अधिक ऐसे लोगों को सेवायोजन के साथ, रोजगार के साथ, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण भाग केवल अनुसूचित जाति के लिए जो महत्वपूर्ण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें आज यहाँ पर अनुदान और ऋण वितरण की एक बड़ी कार्रवाई को भी समाज कल्याण विभाग ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 5-5 लाभार्थी बैठे हैं और वे लोग पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं समाज कल्याण विभाग से
जनपद के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से भी कहूँगा कि अगली बार जब हम संवाद करें तब केवल 5 नहीं, हर जनपद में 500 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम व्यापक पैमाने पर लोन, ऋण, अनुदान या फिर किसी रोजगार, स्वरोजगार या सेवा योजना के साथ जोड़ सकेंगे। क्योंकि समाज में जो कमजोर है, अगर हम उसे मजबूत बनाते हैं तो केवल एक परिवार मजबूत नहीं होता है, पूरा समाज मजबूत होता है, पूरा समाज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। और मैं यहाँ पर लीड बैंक से जुड़े हुए अधिकारियों से और विभिन्न बैंकों से जुड़े, यूनियन बैंक से जुड़े हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, इनसे भी कहूँगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का लक्ष्य प्रत्येक बैंक को दिया है कि वो अनुसूचित जाति और महिला लाभार्थियों को, कम से कम 2 ऐसे लाभार्थियों को वे ऋण की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं। हर एक ब्रांच इस कार्य को करें। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18,000 के आसपास बैंक की ब्रांचेज हैं। अगर ये सभी ब्रांचेस 2-2 ऐसे लोगों को बैंक से लोन देने की सुविधा उपलब्ध करवा दें तो 36,000 लाभार्थी तो मात्र यहीं से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। शेष शासन की योजनाओं के साथ जब हम जोड़ने का कार्य करेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैं एक बार फिर से जो भी हमारे लाभार्थी, चाहे वह रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बस्ती, इनसे तो मैंने सीधे संवाद बनाया ही है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जितने भी लाभार्थी हैं पूरे प्रदेश के, इन सब को मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए उन लोगों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक बेहतरीन कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबको आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।